जो भी पिछौड़े की अवेलेबिलिटी थी, मतलब अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है, जैसे आपका हल्द्वानी में कोई रहता है, अल्मोड़ा में रहता है कोई, है ना, तो आप उनसे मंगा सकते हो, क्योंकि धरोहर भी देखिए आपकी तभी बचेगी जब आप उसको मतलब जो सीधे कहते हैं ना, हमारे जो युवा पीढ़ी जो है उसको खुशी खुशी पहन रही है और वो ओकेजन ढूंढ रहे हैं कि हमें पिछौड़ा पहनना है। और ये अगर आप बना रहे हैं पिछौड़ा, तो उसमें एक स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य पिछौड़ा कहलाता है संपूर्ण तभी होता है जब उसमें स्वास्थ्य होता है, और स्वास्थ्य के अंदर भी घंटा, शंख, सूरज, चांद, ये मोटिव होते हैं। इसलिए मेरी तमन्ना थी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा तो था नहीं। तो मुझे ये लगा कि मैंने कहा कि आज तो हमें ये पिछौड़ा भी मिल रहा है, आगे जनरेशन में मिलेगा, हमारे बच्चों तक ये पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। उत्तराखंड की माटी की खुशबू और परंपरा का रंग आज कुमाऊं की सीमाओं को लाग रहा है। अगर बात हम उत्तराखंड पिछौड़े की करें तो इसकी खूबसूरती तो विदेशों में अपनी संस्कृति को बयां कर रही है, और इस गौरवमयी पहचान के पीछे है हमारे उत्तराखंड की वो महिला जो भले दिल्ली में पली बढ़ी लेकिन अपनी परंपरा और संस्कृति से गहराइयों से जुड़ी रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास सीरीज छाप, और मैं हूं आपके साथ दीपा शर्मा। आज की हमारी जो मेहमान हैं, उनकी ओर से तैयार पिछौड़े सिर्फ गांव और शहर तक नहीं, दुबई, मॉरिशस, अंडमान निकोबार तक अपनी पहचान बना चुके हैं। और ऑनलाइन डिमांड इतनी कि हर ऑर्डर के साथ कुमाऊं की परंपरा और म्यातों का लाट डिलीवर हो रहा है। जैसे जड़ा बिना फूल ना फूले, परंपरा बिना लोक न खिले, वैसे ही कुमाऊं में कोई भी मांगलिक कार्य इस पिछौड़े के बिना अधूरा माना जाता है। तो आइए मिलते हैं आज के हमारी मेहमान पिछौड़ा वुमेन मंजू टमटा जी से। आप दिल्ली में पली बढ़ी, वहीं आपने नौकरी की, कई उच्च पदों पर आपने काम किया, तो कैसे मन में विचार आया कि अपनी संस्कृति को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए? देखिए, जॉब मेरी जब मैंने स्टार्ट की थी, तो आपको पता है दिल्ली में कल्चर ऐसा है, मेरी पैदाइश भी दिल्ली की है और बॉर्न एंड ब्रॉट अप, पढ़ाई लिखाई सब वहीं से की है मैंने। तो वहाँ पर कल्चर ऐसा है ना कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। वो देखो, सरकारी नौकरी वाला वहाँ सिस्टम भी है, मतलब जैसे आपने पढ़ लिख लिया तो आप किसी मल्टीनेशनल में अगर जॉब करें तो वेल एंड गुड, लाइक यू शुड बी अर्निंग गुड हैंडसम अमाउंट। तो मैं भी वही कर रही थी। तो उस टाइम पे ऐसा कभी दिमाग में आया नहीं, मैं सच बोलूंगी, झूठ नहीं है ऐसा कुछ कि मेरी कभी इच्छा हुई हो कि मैंने पिछौड़े पे काम करना, ऐसा कुछ नहीं था। एट टाइम आई वाज वर्किंग एंड ये था कि उसी दौरान जो था मेरे भाई की शादी फिक्स हुई। ठीक है, पहले तो ये था कि जब मेरी जॉब की बात, मेरी नौकरी मेरी शादी का टाइम आया, तो हमारे में ना कुमाऊं में एक कल्चर है कि भाई शादी पे आप पिछौड़ा पहनते हैं, क्योंकि जो 16 श्रृंगार होते हैं ना उसमें पिछौड़ा भी एक मेन उसका अहम हिस्सा होता है। तो मुझे था कि और पिछौड़ा आता भी ससुराल पक्ष से। तो लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जो है वो गंगोली घाट से हैं एंड चहज गाँव है हमारा। तो उनका जो बॉर्न एंड बॉट अप का जैसे हमारा दिल्ली का रहा, तो उनकी वो पंजाब में, मतलब जगाधरी से है उनके, उनका परवरिश में आपको सारा वहीं से हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, जो वहाँ स्कूल में पढ़ाई होती है पंजाबियाँ तो उनके ऊपर ज्यादा थी, तो उनकी में चुन्नी चढ़ी जाती है, चुनरी चढ़ाना बोलते हैं, तो वो चुनरी चढ़ी। तो मुझे एक पल को लगा कि यार अब जो ऑब्वियसली बात है ससुराल से जो आएगा वही पहनोगे, लेकिन मन में लगा कि यार पिछौड़ा होना चाहिए था। तो लेकिन कभी फिर उसके बाद बात आई गई होगी, कैसे ध्यान नहीं रहा। लेकिन फिर भाई की शादी 2016 में भाई की शादी तय हुई, तो हमें था कि यार इस बार ना, क्योंकि हमारे में क्या होता है, जो शादी वाला घर पता ही तब चलता है जब पिछौड़ा पहना होता है उसमें ना। तो मैंने कहा इस बार जो है अब तो पिछौड़े काफी अच्छे होंगे, मम्मी को पिछौड़े पहनते देखते थे हम लोग। तो ये था कि अब पिछौड़े जो है अच्छे डिजाइनर वाले, मासी से बोला हमारे कि आप हमारे लेके आना। और पहले ना यही था कि जो भी पिछौड़े की अवेलेबिलिटी थी, मतलब अगर आपको कोई रिश्तेदार रहता है, जैसे आपका हल्द्वानी में कोई रहता है, अल्मोड़ा में रहता है कोई, है ना, तो आप उनसे मंगा सकते हो। या गांव में जैसे मेरी मासी चंपावत रहती थी, तो उन्होंने कहा हाँ बाबू हमें पिछौड़े ले आओगे, तो हमने उनसे 3 पिछौड़े मंगाए उस वक्त, एक मम्मी के लिए, एक मेरे लिए, और एक हमारी जो बहू जिस भाई की शादी हो रही है उसके लिए, क्योंकि तब तो मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हुई थी। तो अब वो जब लेके आए हम बड़े खुश थे कि चलो पिछौड़ा पहनेंगे। अब जब पिछौड़ा आया बड़ी निराशा हाथ लगी कि वो सिंपल वही था, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस था, लेकिन वैसा जैसा हम सोच रहे थे, जिससे मेरी तमन्ना थी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा तो था नहीं। तो मुझे ये लगा कि मैंने कहा आज तो हमें ये पिछौड़ा भी मिल रहा है, पता है आगे जनरेशन में मिलेगा, हमारे बच्चों तक ये पहुंचेगी, ये नहीं पहुंचेगी, वही स्टैंडर्ड है। जो डिजाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पसंद, उतना जच नहीं रहा है, तो आगे मैं कैसे कहूँ कि भाई किसी को पहनाना भी है तो कैसे होगा ना। तो तब मन में विचार आया कि इस पे काम करने की बहुत जरूरत है। और शादी, क्योंकि हमारे
कुमाऊं में तो इसकी परंपरा है, शुरू से रही है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और परंपरा संस्कृति की हम बात करते हैं तो एक हम आगे अपने बच्चों के लिए क्या धरोहर छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि इस पे अगर काम होगा तो ये और अच्छा हम कर सकते हैं। तो अब मैं और ये फिर ये था कि करेगा कौन, तो ऑब्वियसली बात है जब सोच आ रहे तो बीड़ा भी आप ही उठाओगे वाला। तो फिर मैंने तब शुरुआत करी, तो मैंने उसके लिए फिर थोड़ा रिसर्च वर्क करना शुरू किया कि मैं अगर मैं पिछौड़ा एक अच्छा लेती हूँ तो कहाँ मिलेगा। तो पता चला कि इसके लिए आपको हल्द्वानी जाना पड़ेगा, तो फिर कई संस्कार भी जुड़े हुए। और मेरी तमन्ना थी कि मतलब मेरे अंदर एक ये भावना थी कि मुझे मतलब ये इस चीज़ को आगे लेके जाना है, आगे काम करना है इसके ऊपर। क्योंकि मैं एक MBA स्टूडेंट रही हूँ, तो हमारे में क्या होता है, हमारे प्रोफेसर बागरी उस टाइम हम पढ़ाते थे, तो वो हमें हमेशा कहते थे कि आप जब भी कुछ काम करने जा रहे हो तो एक रिसर्च वर्क जरूर करो, उसके लिए आपको एक्सपोजर के लिए तब मैं बाहर निकली। तो मैंने पता कि ये बनते कहाँ पे है, तो पता चला कि जी आपको जो उसको हल्द्वानी में जो है मेन मार्केट का है। तो मैं जब गई वहाँ, मैंने जिनसे बातचीत हुई तो उन्होंने काफ़ी डिज़ाइन दिखाए मुझे, लेकिन मजा मतलब ये था कि मुझे एक डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था उसमें से। मतलब मैं पता नहीं मैं क्या चाह रही थी, उनको वो समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहन जी आप ना ऐसे करिए कि आप मुझे, मेरे पास तो जितना था मैंने सब दिखा दिया, आप ना ऐसे करिए, आप मुझसे ना लेके जाइए, आप खुद के डिज़ाइन डालिए। मुझे लग रहा है कि आप ना कुछ बड़ा करेंगी इस पर। और उन्होंने ये भी बताया कि ये इसको बनाने वाले जो हमारे पास जो डिज़ाइन है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सीजनल होता है। जैसे शादी का सीजन है तो हम इसको कर रहे होते हैं, बाकी टाइम पे हम और काम कर रहे होते हैं। जैसे बाकी टाइम पे वो ब्राइडल लहंगा वहंगा या साड़ी, हमारा इनका बिजनेस था उनका, और ये एक उनका सेकेंडरी वाला चीज़ था। उस पर जो फैक्ट्रियाँ थी उनकी वहाँ पर, और उन्होंने बताया कि 3 फैक्ट्रीज थी उस वक्त, मतलब जो हल्द्वार, एक तो आपका जसपुर में, एक आपका था काशीपुर में, और एक मेन हल्द्वानी में वहीं पर बनता था। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमारी चल रही है, बाकी 2 फैक्ट्रियाँ बंद होने के कगार पे, क्योंकि अब बिजनेस इतना है नहीं, लोग मतलब एक फॉर्मेलिटी की तरह लेते हैं, पहन के फिर उसको रख देते हैं, तो ये ज्यादा चलन में है नहीं। मतलब जैसे कुमाऊं में तो एक कल्चर है ना कि आपकी शादी में 16 श्रृंगार जो है, उसमें जैसे आपका 16 श्रृंगार में आपकी ज्वेलरी जाती है, आपके मेवे होते हैं, मिठाई होती है ना, तो उसमें उन सब के साथ जो है, और हमारे यहाँ संधि संबंध का जोड़ा बनाते हैं, इस सब के साथ एक पिछौड़ा जरूर जाता है। पिछौड़ा हमारे यहाँ पर चुन्नी, जैसे इसको हम कहते हैं शादी सुहाग की निशानी के तौर पर दिया जाता है, तो इसको चढ़ाना जरूरी होता है। और ये आता है वर पक्ष की तरफ से, कई बार तो माँ भी अपनी तरफ से देती है, लेकिन ज्यादातर वर पक्ष अपनी तरफ से देता है कि हमारी जो दुल्हन की वस्त्र जाते हैं, पिछौड़ा भी उसमें साथ जाता है। तो तब मुझे लगा कि और ये इसको बनाने वाले जो कारीगर हैं वो भी अभी काफी कम है। और तो मुझे ये लगा, मैंने कहा अभी बनाने वाले कारीगर नहीं मिल रहे हैं हमें, आने वाले समय में जब तक हमारे बच्चे बड़े होंगे और हमें पिछौड़ा ढूंढने जाएंगे तो तब कहाँ मिलेगा, कौन बना रहा होगा उसको। तो मुझे लगा नहीं है, इस पे काम करने की जरूरत है। तो फिर मैं वहाँ से 30 पिछौड़े लेके आई थी, उनके मतलब जो उसका 30 पिछौड़े का वस्त्र जो फैब्रिक होता है, उन्होंने मुझे फैब्रिक दिया कि ये है। और एक पिछौड़ा मैं उनसे वैसे लेके आई कि जो अभी लेटेस्ट डिजाइन का था वो मैंने उनसे खरीदा। अब जब लेके आए तो फिर ये था कि इस पर काम करना है, तो अब इसका सामान कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो काम था जो मैं चाह रही थी उसके अंदर, तो उसमें था कि मैं उसके अंदर ऐसा चाहती थी कि इतना अट्रैक्टिव इसको बनाओ कि देखिए जो बेस उसका है ना पिछौड़े का, जिसमें हमारा पॉल्का डॉट्स होते हैं पूरे उसमें, और उसमें जो बीच में स्वास्तिक होता है, उसके साथ तो मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। मेरा मतलब है कि इसकी आत्मा मर जाएगी अगर मैं इसमें छेड़छाड़ करूँगी। तो मेरे फैब्रिक के साथ मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं उस वक्त जो लेके आई थी वो जॉर्जेट के पिछौड़े लेके आई थी, वैसे कॉटन के भी चलते हैं। तो मेरा मतलब था जो आज की जनरेशन के हिसाब से मैंने जॉर्जेट के 30 पिछौड़े मैंने खरीदे। और उसके बाद मैंने फिर उस पर काम करने के लिए मुझे ये था कि मैं क्या चाहती हूँ उसके अंदर बनाना। तो डिजाइनिंग जब मैंने की ना बैठ के उसके ऊपर, तो हमने साउथ का उसमें मग्गम लगाया। मतलब वो सोचिए ये चीजें इनको देना करना बहुत ज्यादा होता कि ये अगर मग्गम वगैरह तो कहाँ मिलेगा, तो साउथ में मिलता है मग्गम इसका, ठीक है। और उसमें जो कुंदन का काम है वो कहाँ से मिलेगा, तो ये कुंदन हो गया, मग्गम हो गया आपका, उसमें जो बॉर्डर्स लगते हैं वो कहाँ से, तो वो पता चला कि आपको उसको गुजरात से मंगाना पड़ेगा। तो ये सारा इनको सबको मतलब एक्वायर करना वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे, उसके जो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर से मिलना। तो ये सब काम जब पीछे हमने किया तो मुझे लगा इसमें काफी मेहनत की जरूरत है। अभी तो मैं खाली डिजाइनिंग सोच रही हूँ इसकी। तो मैंने जब बनाना शुरू किया ना इसको, तो स्टार्टिंग में मैं ये बताऊंगी कि मैं देहरादून में रहती हूँ, तो यहाँ जो मार्केट है, जो आपका पलटन में मार्केट है, मैं वहीं से सामान खरीदा और वो बहुत एक्सपेंसिव था। मतलब उसके साथ पिछौड़े बनाना बहुत एक्सपेंसिव हो गया। मतलब एक पिछौड़ा की कॉस्ट जो मुझे उसमें 3300 रुपये मुझे खाली उसकी कॉस्ट पड़ रही थी एक पिछौड़े की जो मैं बना रही थी। तो मतलब ये था कि 3300 रुपये का मैं बना रही हूँ तो मैं आगे कितने का उसको सेल ऑफ करूँगी, ठीक है। लेकिन फिर भी बनाया, हमने 30 पिछौड़े तैयार किए। और जब बनाए तो सबसे पहले तो हमने अपने जो हमारे नियर बाय हाँ, जैसे हमारे घर में शादियाँ हो रही थी तो मेरी जो फैमिलीज में शादियाँ थी मैंने उनको गिफ्ट किया, एज ए गिफ्ट दिया
तो उनको बड़ा पसंद आया कि अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, डिजाइन अच्छा लग रहा है, इसका बॉर्डर अच्छा लग रहा है। तो फिर वहां से एक हिम्मत है कि हाँ यार ये चीज अगर हम कर रहे हैं तो एक मतलब इसको हम बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि अगर हम इसको किसी शॉपकीपर को देते तो मतलब आसानी थी कि मैंने उनको बनाया दे दिया एंड दे सेल। लेकिन उसमें भी ये था कि मैं जितने का दे रही हूँ वो आगे कितने का सेल करेंगे, अब वो तो बढ़ा चढ़ा के उसको करेंगे ना, वो आम आदमी शायद तक कोई नहीं खरीद पाएगा, आम आदमी तक नहीं पहुंच पाएगी चीज। और मेरी ये तमन्ना थी कि जितना आप मेरी शुरू से एक तमन्ना रही है कि जैसे लोग अपने कहते हैं ना अपने बॉर्डर में एक चीज साड़ी अच्छे से अच्छी रखे, बनारसी साड़ी रखनी है तो ना एक पिछवाड़ा जरूर होना चाहिए, एक पिछवाड़ा हर किसी की बॉर्डर में होना चाहिए, तब लगेगा जो हम काम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। तब से शुरुआत करें। हाँ जी। पिछौड़ा एक पारंपरिक परिधान, एक आशीर्वाद, एक संस्कार जो एक बेटी अपनी माँ से सीखती है, एक बहू अपनी सास से, और वही हम अपनी आगामी पीढ़ी को भी देते हैं। तो जब आपको कितने एफर्ट्स लगते हैं जब आप एक युवा वर्ग के लिए पिछौड़े तैयार करते हैं ताकि उनमें इस संस्कृति की भी छाप छोड़ सकें? हाँ देखिए, आपने बहुत सही कहा कि जो पिछौड़ा है वो हमारी जो माताएं हैं अपनी बेटी को एक संस्कार के रूप में देती हैं, और बहू को जो है अपनी सास से मिलता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि धरोहर है हमारी, ठीक है, और धरोहर को आगे बढ़ाने वाली मेरी युवा पीढ़ी होती है। लेकिन क्या होता है ना कि हमारे तरफ क्या होता है, शादी के बाद ही पिछौड़ा पहना जाता है। अगर प्रॉपर आप पिछौड़ा देख लें तो शादी से पहले पिछौड़ा नहीं, आप उसको पोल्का डॉट वाला इसलिए हमने ऐसा किया कि क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वही आगे बढ़ा रही है। अब हम उसको डिस्करेज नहीं कर सकते कि आप मत पहनो। अब पीछे क्या होता है, टिकटॉक या इस तरह के वीडियो जो बना रहे थे वो मम्मी के पिछौड़े ले लेके पहन रहे थे, और मम्मी से डांट भी खा रहे थे कि क्यों बना रही है, लेकिन उनको अट्रैक्ट कर रही थी वो चीज़ें। तो हमें ये लगा कि अगर उनको पहनना है तो क्यों ना एक ऐसी चीज़ उनके लिए बनाई जाए कि वो आराम से पहन सकें। और ये मैं कोविड के दौरान की बात करी तो उस वक्त बहुत चलन में था कि टिकटॉक चल रहा था बहुत ज़्यादा, और लोग युवा पीढ़ी हमारी पहन रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था उनको देख के। तो मुझे ये लगा कि जब ये पहनना चाहते तो इनके लिए कुछ ऐसा बनाओ ताकि वो बेझिझक पहन सकें। तो हमने उसके लिए क्या किया, पोल्का डॉट वाली हमारी वो हम उसको पिछौड़ी स्टॉल बोलते हैं। क्योंकि पिछौड़ी अगर आप बना रहे हैं पिछौड़ा तो उसमें एक स्वास्तिक होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य पिछौड़ा कहलाता है संपूर्ण तभी होता है जब उसमें स्वास्तिक होता है, और स्वास्तिक के अंदर भी घंटा, शंख, सूरज, चांद ये मोटिव होते हैं, ठीक है, और बीचों बीच में उसके बिंदु होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि संपूर्णता का घोतक कहा जाता है बिंदु को। तो वो तब पिछौड़ा कंप्लीट होता है, मतलब आसपास तो उसके रहेगा पोल्का डॉट रहेगा, वो जो बॉर्डर लगाई वो सब चलेगा, लेकिन जब तक उसमें स्वास्थ्य नहीं होगा तो आप पिछौड़ा मतलब उसको नहीं कह सकते, वो एक खाली दुपट्टा हो गया आपके लिए या एक पोल्का डॉट वाली चुन्नी होगी। तो हमने ये किया कि युवाओं के लिए हमने वही पोल्का डॉट वाले स्पेशली डिज़ाइन करवाए, मतलब क्योंकि इसको बनाने के जो मैन्युफैक्चरर है उनसे बोला कि खाली पोल्का डॉट होनी चाहिए उसमें, बाकी हम काम कर लेंगे। तो फैब्रिक हमने दिया और उसके आसपास जो डिज़ाइन की छोटे छोटे बूटीज बनाए उसमें, और उसके जो बाहर का जो बॉर्डर है वो खूबसूरत बनाए। क्योंकि क्या होता है उनका जो पहनते तो उनको फील तो पिछौड़े का आता है, पिछौड़ा होता नहीं है, बट दे फील कि हाँ हमने पिछौड़ी पहनी है। तो ये थोड़ा सा हमने काम किया क्योंकि आगे बढ़ाने वाले इसको हमारी युवा पीढ़ी है जो कि जब वो खुशी से इसको पहनेगी ना तो फिर जब शादी का टाइम आएगा तो उनको लगा अरे मेरा पिछौड़ा आगे भी लेके जाना है। तो क्योंकि धरोहर भी देखिए आपकी तभी बचेगी जब आप उसको मतलब जो सीधे कहते हैं ना हमारे जो युवा पीढ़ी जो है उसको खुशी खुशी पहन रही है और वो ओकेजन ढूंढ रहे हैं कि हमें पिछौड़ा पहनना है, ठीक है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो चीज़ भी लोगों को क्लिक की है और काफ़ी अच्छा हमारा पिछौड़ी के साथ साथ स्टॉल्स बहुत चलते हैं जिसको हम पिछौड़ी स्टॉल्स बोलते हैं, और उसमें काफ़ी डिज़ाइनिंग रहती है हमारी। अब तो आजकल तो हम ये भी कर रहे हैं कि जो पिछौड़ी स्टॉल के अंदर भी छोटा सा स्वास्तिक वाला उसी में बना दिया है, क्योंकि जैसे लेडीज़ होती है ना, होता क्या कि जैसे हमारी पिछौड़े पहनने के लिए भी आपको एक स्पेशली कोई चाहिए जो आपको ड्रेप करके देगा। अकेले मतलब बहुत सी लेडीज हमारी पहनती है आराम से, लेकिन जो नए हैं जिनको नहीं आता है उनको समझ नहीं आता पहनना कैसे। तो उसके लिए होता है कि आपने जैसे मैंने ये पहना हुआ है, ये हमारा पिछौड़ी स्टॉल ही है, उसमें क्या रहता है कि आपके अंदर इसमें स्वास्तिक भी है, सारा कुछ है, और आप एक वो पिछौड़े का फील भी है और स्टॉल का भी कैरी हो जाता है। हाँ जी। समय के अनुसार फैशन बदलता है, ट्रेंड बदलता है, लेकिन हमारी पिछौड़ा जो है उसका मूल स्वरूप आज भी वही है। तो जब आप इसे तैयार करती हैं तो कितनी भावनाएं, क्या संस्कार, क्या चीज़ें ध्यान में आती हैं जो इसे रख के तैयार किया जाता है? हाँ देखिए, कभी जैसे किसी भी चीज़ की जैसे आत्मा जो होती है ना उसका स्वरूप हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मेन पिछौड़े के अंदर अगर स्वास्तिक नहीं है तो वो पिछौड़ा है ही नहीं। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि जो मूल स्वरूप के साथ तो मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। जैसे हमारा जो बन के भी आता है, जब हम इसको फैब्रिक जब इसका लेते हैं तो उसमें स्वास्तिक होता ही होता है, उसमें सूरज, चांद, शंख और घंटा ये मोटिव भी रहते हैं। आसपास जो डिज़ाइनिंग हमारी रहती है पिछौड़े में, जैसे पोल्का डॉट्स भी होंगे, ऑब्वियसली बात है, पूरा स्टार्ट जब होता है तो, लेकिन जो उसका बॉर्डर है, हम ज़्यादातर काम हमारा बॉर्डर पे रहता है। बॉर्डर यानी कि जो पहले आते थे तो गोल्डन बॉर्डर आते थे ज़्यादातर, और झिलमिल सा मतलब वो रहता था, और वो बहुत हल्का सा रहता था, उसका जो बॉर्डर भी वो ज़्यादा इतना शानदार नहीं कहूँगी उसे, मतलब पहनते हैं आज भी लेडीज़ लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना बजटेड उसमें रखते थे,
तो हमने उसके साथ थोड़ा सा हमने ये किया है कि हम बॉर्डर्स बड़े खूबसूरत से लेते हैं, उसमें बॉर्डर एक की जगह 4 बॉर्डर लगाते हैं और डिजाइनिंग करते हैं उसके अंदर, जो उसमें बूटियाँ होती हैं बूटियों के साथ थोड़ा सा हम उनको आपने उसके साथ डिजाइनर बना दिया है। हाँ। क्योंकि जो बूटियाँ जब उसकी बनती है ना, वो उस पे मेन काम रहता है कि आपने जब ब्राइडल पहना तो थोड़ा बड़ी बूटियाँ होंगी। और दूसरी बात ये भी कि जो हमारी ब्राइड होती है, मैं पहले उनसे पूछती हूँ, जो क्योंकि हमारे ये सारे जो होता है डिमांड पे बनते हैं, जो डिजाइनर जो भी आप लेते हैं, मेरा मतलब ये समझ लीजिए कि 5 पीसेस से ज़्यादा छठा पीस नहीं बनेगा आपको। और वो 5 ऐसा होगा कि सारी तो ऑब्वियसली बात है एक ही जगह प्राइस नहीं होगी, कोई बैंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई गुड़गांव में है, तो सबका जो रहता है प्राइस चलेंगे तो उनका ऐसा भी चांसेस कम होगी मिलेंगे। तो इसलिए डिजाइनर का मतलब होता है कि 5 से छठा पीस सेम नहीं बनेगा, नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस देखेंगे आपको। तो उसमें हम थोड़ा सा जो है अपना काम करते हैं। और ब्राइड्स के पहले हम उससे बोलते हैं कि आप पहन क्या रहे हो, लहंगा है या आपने साड़ी पहनी है, उसका जो डिज़ाइन, जो बूटी का डिज़ाइन है, पहले मैं वो देखती हूँ। उसके बाद फिर उसकी डिज़ाइनिंग हमारे पिछवाड़े के डिज़ाइन में होती है। तो जैसे कई जब उस जो भी पहन रहे ड्रेस, वो पहले मुझे डिज़ाइन भेजते हैं अपना, और फिर जैसे अगर हमारे पास मिलता जुलता है बना हुआ ऑलरेडी, क्योंकि कुछ होते हैं मिलते जुलते मिल जाते हैं तो हम वो देते हैं, नहीं तो उसकी डिज़ाइन अलग से की जाती है। तो इतना एफर्ट तो थोड़ा लगाना पड़ता है। आप जब कुछ काम इतना बड़ा कर रहे हैं तो तभी उनको भी लगता है कि हमने एक डिज़ाइनर पिछोड़ा पहना हुआ है, डिज़ाइनर पिछौड़ी पहनी है, वही प्राउडली उसको फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी वक्त के साथ थोड़ी सी चीज़ चेंज हुई है। और मेरा मेन काम जो हमारा पिछौड़ी पहाड़ी कट का है, वो यही है कि उसको इतना खूबसूरत हम एक परिधान बनाते हैं कि उनका एक कहते हैं ना प्राइड पोजेशन हो जाता है कि ये मेरे पास है, किसी और के पास नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो फीलिंग, देखिए जब हम डिज़ाइनर कपड़े खरीदते तो हमें यही तो फील आता है ना कि भाई ये मेरे पास है और किसके पास नहीं है ना। तो वो, और हमारी जो लेडीज़ हैं, जो स्पेशली हमारी जो महिलाएं, जो बहनें, माताएं बहनें जो उसको खरीदती हैं, उनको भी एक लगता है कि ये चीज़ ना किसी और के पास नहीं होगी, दीदी वो वाला बनाना। तो मुझे बड़ा अच्छा प्राउड फील होता है कि वे हम उनको केटर कर पा रहे हैं, उनको वो चीज़ दे पा रहे हैं जैसा वो चाहती है। और जब उनको मिलता है और देखती हो तो बहुत खुश होती है कि ये तो आपने अद्भुत काम कर दिया। तो मुझे ये चीज़ ना थोड़ा सा मोटिवेट करती है। और मुझे लगता है कि जब तक मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ उसकी, क्योंकि मेरा मेन काम डिज़ाइनिंग का रहता है, बाकी बनाने वाले तो हमारे कारीगर हैं, फिर उनको समझाते हैं हम कि ये चीज़ बनानी है। हाँ, ये जो कारीगर हैं आपके साथ, तो कितनी सारी महिलाएं हैं? हाँ, मेरे साथ सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी जो हमारी कोर टीम है उसमें हमारी 40 महिलाएं जो इस पर काम कर रही हैं। और दूसरी बात है, वो महिलाएं भी जो है आपस में जैसे रिलेशन में है, जैसे माँ बेटी काम कर रही है, उनकी कोई कज़न काम कर रही है, फिर वो और को बताते हैं। तो 40 लोग तो हमारी कोर टीम है। और बाकी जो जैसे कुछ काम हमारे होते हैं जो बाहर से भी हम लोग करवाते हैं, जो जैसे कुछ नैनीताल की लेडीज जुड़ी हैं, कुछ अल्मोड़ा की हैं, तो वो जैसे क्योंकि हम पिछवाड़े के साथ हम लोग ऐपड़ पे भी काम कर रहे हैं। ऐपड़ जैसे हमारे आपको पता है कि हमारे घर के द्वारों में पहले तो घर द्वारों में होती थी, ऐपड़ डल रही है, और आजकल हर चीज़ में ऐपड़ का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो उसको बनाने वाली भी है। तो कम से कम हमारी जो टीम है, कम से कम 120 महिलाएं जो जुड़ी हैं हमसे, जो डायरेक्टली जुड़ी हैं वो 40 करीब हमारी महिलाएं जो उस पर काम कर रही हैं, जो कि लेकिन वो क्या है, सब घर से काम करती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर हम लोग काम जो लेडीज़ हैं वो जो वर्क फ्रॉम होम वाला रहता है सिस्टम ना, और एट देयर उनके कंफर्ट के हिसाब से अपना बेस्ट भी दे पाती हैं। कि जब बनाने का टाइम आता है तो मुझे मतलब एक ये रहता है कि जो भी उसमें लगने वाली जो प्रोडक्ट है, जो भी उसमें कुंदन है, उसमें मग्गम वर्क लगा रहे हैं हम लोग, उसमें आपको मोती का काम हो रहा है, ठीक है, उसमें जो बॉर्डर्स लग रहे हैं वो सारे, और उसमें बाकी भी जो हमारे जैसे लटकन्स हैं, मतलब ये सब चीज़ें मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ। और वो सीधा एक जगह से हम लोग जैसे अक्वायर करते हैं, तो उसके बाद फिर उनको देने का, उनको बताने का, फिर वो पिछौड़ी का कपड़ा उनको दिया, फिर समझाया। मतलब ये रहता है कि उसमें एक एक चीज़ जो बनी है ना, वो सारा मैं खुद उनको प्रोवाइड करती हूँ। सिर्फ एक उनको धागा लेना होता है, जैसे वो सिल रही होती है उसको, और जो काम करिए, तो बस ये उनके लिए भी कंफर्टेबल रहता है। सामान लेके गए बना के, फिर वो देन दे गिव इट बैक। और उसके बाद फिर जैसे हमारे जो भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग उसको सेल ऑफ कर रहे हैं, जैसे अमेजोन पे जाता है सामान, या हमारे और प्लेटफॉर्म में हम लोग दे रहे हैं, तो फिर वहाँ से वो उसको डिस्पैच करने का काम, वो उसकी अलग कोर टीम है हमारी। मतलब जैसे टीम में मैंने बताया, तो वो सब हमारी पूरी मार्केटिंग टीम और सब इकट्ठे उस तरह से मिलजुल के काम करते हैं, और सब घर बैठ के करते हैं। मतलब ये रहते हैं कंफर्ट लेवल पे, मतलब कि ताकि खुशी खुशी उस काम को करें भी, और जब उनके पास टाइम है तो वो अपना वो फ्रूटफुल टाइम अपना निकाल के इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और अच्छे अर्निंग भी हो रही होती है उससे। बात ये भी है, मतलब ये समझ लीजिए हमारी जो कोर टीम है, उसको जब मतलब घर बैठे हुए वो उतना कमा लेती है कि जितना उनके घर में जो उनके भाई या उनके पिताजी हैं उनके बराबर वो कमा रही होती है, उससे अच्छा ही कमा रही होती है वो भी घर में खुशी घंटे का। और दूसरी बात है, अपने घर के काम भी कर रही हूँ सुचारू रूप से, वो भी साथ में अर्निंग हो रही है, और संस्कृति का प्रचार में अहम रोल उनका वो भी है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं मतलब एक तरह से प्लेटफॉर्म की तरह भी हम लोग उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जहाँ से वो अपने हुनर को आगे बढ़ा पा रहे हैं। आज पिछवाड़ा गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दुबई, अंडमान निकोबार, मॉरिशस, कहाँ कहाँ पहुँच चुका है। और इसमें कहीं ना कहीं वो लोग शामिल हैं जो हमारे उत्तराखंड से नहीं है।
आपको लगता है कि अन्य लोग भी हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं? जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जब हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं ना कि क्योंकि देखिए हम उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो प्लेटफ़ॉर्म की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन जब हम देखते हैं ना कि अंडमान निकोबार जो कि हमने ख़्याल है ज्योग्राफ़ी की बुक्स में पढ़ रखा था, देखा नहीं अभी तक, तो वहाँ से जब देखते हैं और उसको लेने वाले भी जो हैं वो पहाड़ीज़ नहीं, नॉन पहाड़ीज़ हैं। तो लगता है कि मतलब हम लोग लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। जैसे देखिए, आज हमारे उत्तराखंड में लड़कियाँ चूड़ा पहनती हैं, ठीक है? हमारी पहुँच ही कहाँ चली गई। मैं किसी उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा मतलब है उसमें चूड़े में वो अट्रैक्शन लगा ना उन लोगों को, तभी तो लड़कियां पहन रही हैं, है ना? और देखिए, और दूसरी बात है, जैसे हम गुजरात का कुछ देखते हैं तो वहाँ की ड्रेस हम पहन रहे होते हैं, हमारी जो महिलाएं जो हैं, मतलब दूसरे कल्चर को हम लोग अपना रहे हैं, लेकिन अपना जो कल्चर है ना, उससे कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे थे। मतलब हम लोग एक पिछौड़ी को हमने बिल्कुल इस तरह से ले लिया था कि सिंपल आपने एक कुछ चुन्नी। चुन्नी टाइप का। तो मेरे को लगता है आज अगर वो चुन्नी जो है वो अपना एक मुकाम पा चुकी है कि ये उत्तराखंड की पहचान है, ठीक है? और उसमें एक अट्रैक्शन हमने कहीं ना कहीं पैदा किया है कि मतलब वो देखने में इतनी अट्रैक्टिव लगती है, लोग कहते हैं नहीं यार ये तो बड़ी सुंदर, को अलग सी चीज़ें पहननी है। देखिए, कोई भी चीज़ ना आप जब करते हैं तो आप किसी से थोप के नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ बनाया है तो अगर आप कहेंगे नहीं पहनो पहनो तो कोई नहीं पहनेगा। अगर उसमें उसमें ऐसा अट्रैक्शन पैदा करो कि वो हर कोई कहे कि मेरे वार्डरोब में एक होना चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग कर पाए हैं और उसमें एफर्ट्स बहुत लगे। लेकिन ये रहा कि लोगों को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी हमने समझा कि क्या चीज़ ऐसी है जो हमारी लड़कियां पहन रही हैं, तो क्यों पहन रही है इस चीज़ को। तो मेरे को लगता है जैसे पहुंची हमारी पहले, अब देखिए अब पहुंची का फैशन दोबारा से आ गया। अब मैंने भी जैसे पहना हुआ है, तो हमने इसको क्या किया कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होती थी, आपको पता है एक्सपेंसिव अभी बहुत ज्यादा है। अगर आप सोने के लिए जाएंगे तो आपको 1.5-2 लाख से नीचे की नहीं मिलेगी। लेकिन जब वही पहुंची आपको मतलब एक नॉर्मल रेट पे आपको मिल रही है, 400-500 रुपये में मिल रही है, और कलर उसका वही है, डिजाइनिंग वही आ रही है, तो वो लगता है कि यार हाथ में कुछ पहना अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, तो आपका एफर्ट तो थोड़े लगते हैं, आपको पहले साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। फिर हमने उसके अकॉर्डिंगली अपने जो डिज़ाइन में चेंजेस किया, तो मैं देखा जब कनाडा से हमें ऑर्डर आते हैं, और वो कनाडा से भी ऐसे हैं जो कि उनका पहाड़ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको ना वो देखिए अपने आसपास देखा होगा किसी को उन्होंने, या पहनते हुए देखा या इंटरनेट के थ्रू देखा है, तो उनको लगा कि ये तो बड़ा अच्छा कुछ है, तो उन्होंने मंगवाया, उन्होंने हमने भेजा भी है। अभी मैं बताऊंगी कि जैसे पीछे एक निविया निशानी करके वो थे, मतलब इन्फ्लुएंसर है, तो उन्होंने कुछ उत्तराखंड के ऊपर कहा, मतलब कुछ उनका कुछ प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा कि हमें, वो दुबई में रहते हैं, निविया निशानी, सॉरी, तो डॉक्टर हैं, तो उनकी बेटी के स्कूल में कोई प्रोग्राम फंक्शन था, तो उनको कोई स्टेट रिप्रेजेंट इंडिया का करना था, तो उन्होंने उत्तराखंड को चुना। अब उत्तराखंड को चुना तो उन्होंने हमारा प्रोडक्ट देखा कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये उत्तराखंड का है, तो मुझे कांटेक्ट किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब मैंने उनके लिए भेजा और उनकी बेटी ने उस पर अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया, और हमारा उत्तराखंड का गाना भी है, उसमें उसने मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो मतलब उनको देख के 2-4 लोगों ने फिर और कि ये क्या चीज़ है, अच्छा ये तो फिर जो हमारे कुमाऊं वाले या गढ़वाल वाले बातें हैं, ये तो हमारे यहाँ पहना जाता है। तो मुझे लगा, क्योंकि हमने इसमें डिजाइनिंग ऐसी की कि वो बच्ची उनकी बेटी पहनी थी, तो ऑब्वियसली मैं पिछवाड़ा नहीं दे सकती थी उनको, तो मैंने उसका जो है स्टॉल बनाया पिछवाड़े का, उसमें जो बॉर्डर्स लगाए वो बच्ची के हिसाब से कि क्या ड्रेस पहन रही है, कि अच्छा नीले रंग का है तो उसके साथ ये लगाएंगे, और फिर जो हमारी जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है, जो उसको हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम करते हैं, तो वो पहना, तो उसका बिल्कुल ही अलग ही रूप मतलब हम सामने आया, तो सब बड़े खुश हुए, ये चीज़ हमें भी चाहिए। तो इसी तरह से देखिए, इंटरनेट एक बहुत अच्छा माध्यम भी मुझे लगता है, जिसके थ्रू हम बहुत से मतलब देश से देश तक पहुंच सकते हैं, और घर बैठे ही आप पहुंचे तो और क्या चाहिए होता है। मेन ये है ना कि आप अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार इस तरह से कर पा रहे हैं कि जो पहले लड़कियां हमारे यहाँ पर चूड़ा पहनती थी, आज वो चूड़े के साथ अगर पहुंची पहन रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आप अपने कल्चर से जुड़ रहे हो, ठीक है। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और नथ हमारी, देखिए टिहरी की नथ हमारी इतनी फेमस है, मतलब अभी हमारा ये समझ लीजिए कि टिहरी की नथ तो मतलब अल्टीमेट है। तो मैंने देखा पिछौड़े के साथ उसका हमने ये किया ज्वेलरी जी। देखिए पिछौड़ा हमारे जो ओरिजिनेट होता है वो कुमाऊं से होता है, लेकिन जब हमने कुमाऊं के साथ जब टिहरी वाली नथ डाली ना, कुमाऊं अलग हुए, गढ़वाल भी, तो आपको देखा कुमाऊं गढ़वाल में थोड़ा सा क्लैशेस आते हैं, लोग कहते हैं देखिए राजा महाराजों के जमाने में जो रहा होगा बातें तो एक हो जाता है ना, है तो उत्तराखंड का पार्ट ना। आप ये समझिए कि कुमाऊं, नीम, गढ़वाली, जौनसारी सारा जो है हमारा है तो उत्तराखंड का पार्ट, लेकिन वो जो पहले की चलती आई है चीज़ की नहीं ये वो नहीं पहनेगा, कुमाऊं का तो कुमाऊं नहीं पहनेगा, ऐसा अब नहीं रह गया। और दूसरी बात है कि हमने एक धरोहर की तरफ इसको लिया है, और मैंने जब देखा ना हमारी जो मॉडर्न है उन्होंने हमने क्या किया, उनको जब पिछौड़ी के सामने नथ टिहरी वाली बनाई, तो बड़ा अलग सा रूप निकल के आया और सबको बड़ा अच्छा लगा। तो कुमाऊं उससे जो गढ़वाल वाले वो रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी गढ़वाली नथ है, कुमाऊनी वाले क्योंकि पिछवाड़ा पहना हुआ है, समझे। और आज तो हमारे कुमाऊं वाले भी गढ़वाली नथ ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, मैं देखा है। हमारी कुमाऊं की नथ अलग होती है थोड़ी सी, और बहुत हमारे यहाँ शादी में वही पहनी जाती है, बहुत खूबसूरत नथ होती है। अभी हमने उसका भी एक वर्जन निकाला है जो मतलब कि अभी इंट्रोड्यूस किया है, तो वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है।
कुमाऊनी नृत्य अब हमारे गढ़वाल से भी ले रहे हैं। तो ये कल्चर का एक कहते हैं हमारा अपना ही कल्चर है जिसका अमालगमेशन हम देखते हैं हमारे एफर्ट्स के थ्रू लोगों तक पहुंच रहा है, और बहुत खुशी होती है कि हम कुछ एक अच्छा काम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए करके जा रहे हैं, ताकि वो इससे अटैच रहे। देखिए जब पहनेंगे ना तभी वो चीज़ आगे पॉपुलर होगी, और वो आगे जनरेशन चलती रहेगी। फिर जो इस पर काम करने वाले लोग वो भी तभी काम करेंगे जब उनको उसका मेहनत पता चलेगी। नहीं, उनको भी जब देखिए आपको हर चीज़ के पीछे ना कोई भी काम करता है तो उसको घर चलाने के लिए चाहिए होता है ना। अगर उनका घर ही नहीं चल रहा उससे, या कुछ टाइम वो बंद कर देंगे उसको करना, लेकिन अगर उनके पास काम आ रहा है तो उसको खुशी खुशी करते हैं। आज ये समझिए जो मैं बात कर रही थी कि कि हमारे काशीपुर और जो फैक्ट्रीज में बता रही थी आपको, काशीपुर वाली फैक्ट्री होगी और दूसरी हल्द्वानी अभी बहुत अच्छी चल रही है। मतलब ये है कि जो उनका काम कह रहे थे फैक्ट्रीज बंद होने वाली है, बंद होना चाहिए, उनको फुर्सत नहीं है बनाने की, मतलब इतना काम रहता है, ओवरलोडेड रहते हैं काम से। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो चाह रहे हैं उस चीज़ को ना, तभी तो बना रहे हैं। अब ये पता है कि आगे वाले तक वो पहुंचा पाएंगे। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है हमारे जो हम दूसरों से सीख भी रहे हैं चीज़ें। तो किसी भी कल्चर से अगर आप ना फैसिनेट होकर ये चीज़ें अपने में भी चेंजेस करते हैं तो उससे फ़ायदा ही होता है आपको। आप लड़के नहीं कह सकते नहीं आप ये मत पहनो वो मत पहनो, ये नहीं कर सकते। उनको कुछ स्वेच्छा से है और उनको अच्छा लगे तभी पहने ना, किसी ने उनको फोर्स नहीं कर रखा कि आप भी आप चूड़ा पहन लीजिए या आप क्या कहते हैं पिछौड़े की जगह दुपट्टा पहन लीजिए। वो पहन रहे थे तो उसके पीछे उनको लग रहा था। जैसे फुलकारी वक्त आपने देखा होगा हमारे पंजाब साइड में फुलकारी पहले बनाई जाती थी हाथ से, है ना। तो मैंने देखा कि वो अब धीरे धीरे वो भी चीज़ें कम हो रही, लेकिन वहाँ जो पंजाबी चुन्नी पहनने का कल्चर है तो वो हमारी लड़कियाँ पहले पहन रही थी, आज हमारी लड़कियाँ पिछौड़ा पहन रही। तो कहीं ना कहीं तो उनको लग रहा नहीं कि नहीं यार मेरा तो प्राउड ही है। मतलब अब ये सोचिए चंडीगढ़ के जो ब्राइड्स हैं और मतलब और गुजरात की वो हमारे से पिछौड़ा लेके जा रहे हैं। मतलब बेशक वो कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ी कल्चर से उनका अपने दोस्तों के थ्रू या जो भी कनेक्शन, तो कहते हैं मेरी शादी में ये पहनूंगी मैं। मतलब मैंने पीछे शादी देखी थी तो उन्होंने मुझसे हमने ब्राइड को दिया था, तो ब्राइड ने उसी के बाद उस ब्राइड ने हमसे 5 पिछौड़े दिए अपने दोस्तों को देने के लिए, क्योंकि एक दोस्त की शादी हुई चंडीगढ़ उसको देना था, फिर दूसरी एक गुजराती थी उसको देना था। तो कह रही थी कि भाभी मुझे ना वो मतलब जो है ना मेरी फ्रेंड को मैंने दिया था, तो उसने दूसरे ने कहा मुझे भी वही वाला सेम बना के दो, तो उनके डिजाइन शादी में पहना जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात ये है कि हम लोग एक अपने कल्चर का इस तरह प्रसार कर पा रहे हैं कि लोगों को उसमें अट्रैक्शन दिख रहा है, और जब हम देते हैं तो हम बताते हैं भाई इसके पीछे ये भावना ही ये है। तो जब आप पहनो तो उसी तरह से इसको रखना भी संभाल के। ऐसा नहीं कि आपने पहन दिया उसके बाद फिर उसको मतलब ऐसे पड़ा रहने दिया उसको। जब आप पहने तो उसके बाद उसको थोड़ा हवा लगा के सुखा के तब उसको वार्डरोब में रखेगा। नेक्स्ट टाइम जब पहनेंगे जो भी ओकेजन आता है आपका पहनने का मन करे तब उस तरह से पहनेंगे। थोड़ा हम बताते नहीं है कि इस तरह से पहनना है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, आरुषि निशंक, लोक गायक सौरभ मैठाणी की पत्नी, सीएम पुष्कर सिंह धामी जी की पत्नी गीता धामी भी आपके बनाए पिछौड़े को बहुत पसंद करते हैं। अभी हाल ही में गीता धामी जी ने करवा चौथ की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उन्होंने वही पिछौड़ा पहना है जो आपने तैयार किया है। तो इन सेलिब्रिटी के बीच कितनी पहुंच बन चुकी है इनकी, और यहाँ तक देखें तो स्पोर्ट्स एंकर जो तानिया जी हैं वो भी पिछौड़े को बहुत पसंद करते हैं। देखिए कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो हमारा मेन मकसद ये रहता है, जब मैं अगर किसी सेलिब्रिटी को भी भिजवाती हूँ तो ये रहता है कि क्योंकि देखिए उनको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, और फैशन कहीं ना कहीं जो होता है ना, मैं उसको एज अ फैशन नहीं कहूँगी पिछौड़े को, लेकिन कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो वो लोगों तक तभी पहुँच पाता है जब बड़े कोई इस तरह की हस्ती पहनती है उसको और वो उसको अप्रिशिएट कर रही होती है। तो उसमें मैंने देखा जैसे मुन्ना सिंह चौहान जी की वाइफ जो है मधु चौहान जी, उनको भी हमने दिया। तो ये है, और अभी हल्द्वानी वाली आंटी करके एक हमारी पर्सनैलिटी है, वीडियोस उनके बनते बहुत ज़्यादा, उनको भिजवाया तो उनको बड़ा पसंद आया। मतलब कि वो मतलब खुश हो रहे थे कि अभी करवा चौथ की पिक्स काफ़ी लोगों ने शेयर करी हैं, डाल दी हैं, कुछ अभी डालने वाले हैं। तो मुझे लगता है उनको देखिए लोग ना फिर बोलते हैं वो वाली पिछौड़ी दीजिए जो उन्होंने पहनी थी, वो कौन सी वाली थी। तो मुझे लगता है कि जो जनरेशन जो हमारी चल रही है ना अभी, तो ये मतलब जो उनको फॉलो करते हैं या जो जिनको पिछौड़ी पसंद आ रही है तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं, और फिर हमें लगता है कि चलिए मतलब वो लोगों तक पहुंच तो पा रही है चीज़। मतलब कोई भी हमारे ये तो बेसिकली देखिए, क्योंकि जब कोई इन्फ्लुएंसर इस तरह की चीज़ें पहन रहा है और उससे बाकी उसके फॉलोअर्स भी अटैक मतलब आपको अटैच कर पा रहे हैं, तो आपने एक डिमांड तो आपने केटर कर लिया उसके लिए ना। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमें भी उसमें मदद मिलती है ये जानने में कि लोगों का झुकाव किस तरफ है, क्या देखना चाह रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं। तो फिर उस हिसाब से हम लोग जो अपनी उसमें बाकी लोगों को भी हम चाहते हैं जितने भी हैं उन सबको हम पहुंचा पाएं ये चीज़। तो काफ़ी लोग तो पहुंच चुके हैं, काफ़ी कुछ ऐसे हैं अभी हमारी लिस्ट में है जिन तक अभी पहुंचना बाकी है। अब जब समय आएगा तो उनसे भी मुलाकात होगी और हम उनको भी भेंट करेंगे। मेन तो ये रहता है भेंट करते हैं, उसके थ्रू मैंने देखा है काफ़ी लोगों तक हमारी
पहुंच बन पाती है। क्योंकि जब आपके फॉलोअर्स होते हैं ना, जैसे इनके जो भी सेलिब्रिटीज इनके फॉलोअर्स हैं, वो भी पूछते हैं कि क्या पहना हुआ है, जैसे जिनको नहीं भी पता तो वो फिर कांटेक्ट करते हैं, और फिर जैसे लिखा होता है तो हम उनको जवाब भी देते हैं कि ये हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक परिधान है, जिसको हमने इस रूप में अभी थोड़ा सा उसका क्लेवर नए क्लेवर में दिया है, ताकि देखिए जो पिछौड़ा है उसको तो पहनने के लिए आपको शादी का जो शादीशुदा वही पहन सकता है, ये मैं मानती हूँ कि, और उसका हम धार्मिक भावनाएं हमारी आहत ना हो किसी की भी। हमारे कुमाऊं से अगर ये बिलोंग करता है तो कुमाऊं, हमारे कुमाऊं के लोग ये ना समझे कि भाई ये इन्होंने क्या बना रखा है, मतलब हर कोई पहन रहा है, तो हर कोई नहीं। देखिए जो कुंवारे हैं जिनकी शादी नहीं हो रखी है, वो हमारी बहनें जो है वो स्टॉल देती हैं हमसे, और जो जिनकी शादी हुई वो प्रॉपर पिछवाड़ा बनवाते हैं। तो ये दायरा बढ़ गया, लेकिन ये है कि लोगों तक ये पहुंच बना रहा है अपनी, और लोगों के दिलों में अपनी पैठ बना रहा है, सबसे बड़ी बात ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज का बहुत बड़ा रोल उसमें रहता है। तो मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग तो हम पहुंच पाए और उनको ये भेंट स्वरूप दे पाए, तो यही मेरी हमेशा से कोशिश रहती है। इस पिछौड़े के साथ कोई ऐसा अनुभव जो आज भी हमेशा बार बार कई बार आपको याद आता है? जी, मैं यहाँ पर मैं हमेशा ज़्यादा अपने इंटरव्यूज़ में इनको ज़रूर उनका नाम लेती हूँ कि जिनसे मुझे इंस्पिरेशन भी मिलती है। मैं कहूँगी जैसे हमारे एक योगेश भट्ट जी हैं, जो बैंगलोर में रहते हैं, IT प्रोफेशनल है वो। तो उनका क्या है, क्योंकि देखिए अब उनका कोई अटैचमेंट जो है एज सच कोई परिवार का कोई सदस्य कुमाऊं में नहीं रहता, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मम्मी को देखा होगा आपने किसको पहने की परंपरा के हिसाब से कि हमारे शुभ कार्यों में पिछौड़ा पहना जाता, तो उनका वाइफ की डिलीवरी थी, बच्चा होने वाला था, तो वो चाहते थे कि जब बच्चा हो तो मेरी वाइफ नामकरण पे पिछौड़ा पहने। क्योंकि देखिए शुरुआत तो आपके पिछौड़े की शादी के बाद से हो जाती है, लेकिन जो भी धार्मिक कार्य हमारे होते हैं, जैसे नामकरण संस्कार हो गया आपके, पहले तो शादी में पहना जाएगा, फिर नामकरण संस्कार हो गया, फिर जनेऊ संस्कार होता है, या हमारे घर में हमारे यहाँ पर हरेला मनाया जाता है तब हो गया, दिवाली पे पहना जाता है। तो ये संस्कार हमारे त्योहार में पहनने की परंपरा रही है, और सुहागिन महिलाएं पहनती हैं इसको। तो उनको ये था कि मुझे एक पिछौड़ा चाहिए, तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सब जगह, उनके एक चाचा जी हैं जो नागपुर रहते हैं, तो उनकी कोई शॉप होगी वहाँ नागपुर में जिसमें वो कपड़े का व्यापार करते थे, और साथ में कुछ पिछौड़े भी उन्होंने रखे थे, जैसे कोई वहाँ नागपुर में जो पहाड़ी लोग हैं वो लेना चाहे तो उन्होंने उनको बोला कि मुझे पिछौड़ा चाहिए। तो उन्होंने कहा बाबू मतलब पिछौड़ा तो है लेकिन बहू पहनेगी नहीं वो, क्योंकि वो सिंपल जैसे होता है ना, हमारा एक झालर वाली पिछौड़ी रहती थी ऑरेंज कलर की, तो वो रखते होंगे कि जैसे कोई महिलाएं वहाँ की स्पेशली जो मांगे तो उनको दे सकते हैं, उनको केटर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब वो बड़े निराश हुए कि मेरे को मतलब हमारा नाम, बच्चे का नाम करा तो बीवी क्या पहनेगी करके ना। तो उन्होंने देखा कि अमेज़न पे सब कुछ मिलता है, तो उन्होंने कहने मैंने बाय चांस डाला कि भाई यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है, शायद हो, तो खाली क्यूरियोसिटी से ज़्यादा उन्होंने जब हमारे पिछौड़े देखा, कहने मैं इतना खुश हुआ मैडम, मैं बता नहीं सकता आपको। तो उन्होंने क्या किया, हम ना जब वहाँ पर क्या था प्लेटफॉर्म पे हम डायरेक्टली क्लाइंट से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमने अमेज़न को दिया, अमेज़न उसको जहाँ बेच रहे हैं वो आगे भेजेंगे उसको। तो उन्होंने कोड वर्ड में मुझे वहाँ पर मैसेज लिखा कि आप, ये मेरा नंबर है और मेरा नाम योगेश भट्ट है, और आपने बहुत सुंदर पिछौड़ा बनाया, और प्लीज़ अगर हो सकता हो मुझे और भी कुछ चाहिए, और पिछौड़े चाहिए तो मैं कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली आपसे बात हो सकती है। तो मैं कोडिंग उसकी डिकोडिंग करी, तो मैं समझ गई, क्योंकि अगर वैसे लिखेंगे तो अमेज़न उसको काट देगा, वो भेजेगा नहीं। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो वो इतने खुश हुए, कह रहे कि जो आपने, मैं बता नहीं सकता, मैंने आपके पिछौड़े डिज़ाइन देखे हैं, एक से बढ़कर एक है, और मैंने अपने लिए ऑर्डर भी कर दिया है। और लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये ना काम आप करते रहिए, कि देखिए मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिनको चाहत है उस चीज़ की, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है। और अमेज़न तो मेरे को एक प्लेटफॉर्म लगा जहाँ मेरे को लगा, मैंने ऐसे ही डाला था, मुझे नहीं पता था वहाँ पर है, मेरे को लगा कि सब कुछ मिलता है तो यहाँ मिलता होगा। और आपको मैंने जब देखा ना वहाँ पर, आपके पिछौड़े देखे, तो मैं बता नहीं सकता, मेरी आत्मा इतनी खुश हुई है ना। मैं ये चाहता हूँ कि आप ना हमेशा जो ना ऐसे ही बनाते ना, और इस काम को छोड़िएगा मत। तो मुझे वो लगा कि देखो कितनी उनके अंदर, कितनी उस चीज़ के प्रति कितनी जिज्ञासा है और इतना प्रेम है अपने परंपरा के प्रति। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस काम को तो फिर मुझे लगा ये माध्यम भी बहुत अच्छा था, जिसके थ्रू जो है हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। अब वो बैंगलोर में बैठे हैं वहाँ से। दूसरी बात है, एक नागेश शाह जी करके हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, तो ONGC में डायरेक्टर पद पर रहे, तो उनको अपनी बेटी के शादी के लिए पिछौड़ा चाहिए था। तो उन्होंने फिर मुझे जब देखा तो उन्हें उस पर आर्टिकल भी लिखा, और मुझे बताया कि मुझे भूली बुलाते हैं, मैं दादा बुलाती हूँ उनको, हमारे कुमाऊनी में बड़े भाई को दा बोलते हैं। तो उनके यहाँ मैंने पिछौड़ी फिर भिजवाई। और जब हमने पिछौड़ी के साथ हम लोग ना वो भी करते हैं थालपोश वगैरह, जो पिछौड़ी का, जैसे थालपोश हो गया या हमारी पोटली बैग्स हो गए, जो कि पूजा से रिलेटेड है। मतलब हम पिछौड़े का जो जैसे पिछौड़े जब बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ना जो हमारा फैब्रिक वेस्ट भी होता है, क्योंकि जैसे कुछ कहीं फटा है कुछ है तो हम फेंक तो सकते नहीं, तो हम उसके ना भगवान की जो भी चीज़ जुड़ी हुई, जैसे थालपोश बना दिया या माता की चौकी बना दी तो उसमें बिछाने वाला, तो हम इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैंने उनको भेजा, बहुत खुश हुए वो। मतलब वो कहते हैं, बोली जो तुम काम करी ना, परंपरा हमारी कुमाऊं परंपरा को तुमने देश
दुनिया तक पहुँचाया, और लिखते हैं, काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों को देख के कि ये हमारे जो संस्कृति के पीछे जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा रखा है, वो कुमाऊनी में किताबें भी लिख रहे हैं नागेशा जी। तो जैसे ताकि जो हमारी जनरेशन है जिनको नहीं आती बोलनी, जैसे अब हम लोग दिल्ली में पले बड़े तो समझ हमें पूरी आती थी, मम्मी पापा मम्मी अपने कुमाऊनी में बात करते थे, लेकिन हमारी परवरिश उससे हुई है, जिन स्कूलों से पढ़े हैं तो वहाँ तो लैंग्वेज का कुछ है नहीं, लेकिन समझ वो जरिया जो है ना किताबों के थ्रू भी हम सीख सकते हैं एक लैंग्वेज को। तो मुझे लगता है कि अगर मिलजुल के हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं तो हमारी संस्कृति हमेशा ऊंचाइयां छुएगी, कम नहीं हो सकती। जी, हमारे घर का माहौल जैसा होता है वैसे ही बच्चों की परवरिश भी होती है। जब आप सब ये काम करती हैं तो क्या कभी आपके बच्चों के स्कूल में इस बात पे चर्चा होती है? जी, यहाँ में मेरी बिटिया है, अभी 7th स्टैंडर्ड पढ़ रही है। तो जब वो मतलब ये समझ लीजिए नर्सरी में थी, तब से वो मुझे देख रही है इस तरह से काम को करते हुए, तो उसको बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरी मम्मी संस्कृति के लिए काम करती है, मतलब वो संस्कृति वर्ड इस्तेमाल करती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं वो देखती है ना मम्मी मेरी जो है रात को, जैसे मैं होता क्या कि अब घर ये सब काम जो होता है 11 बजे तक मेरा अपना घर का सारा निपटाया, उसके बाद 2-3 बज जाते हैं कई बार डिजाइनिंग करते करते। तो सुबह फिर लेकिन बच्ची को स्कूल भी छोड़ना है, तो उसका स्कूल के भी टिफिन तैयार करना है, तो 6:30 बजे उठना ही उठना है, मतलब मुश्किल से 3 घंटे की नींद मिलती है मुझे। लेकिन मेरी बेटी जानती है कि मम्मी जो काम कर रही है ना, ये हमारी जो हमारी जनरेशन है, मतलब उसमें इसका मतलब हमारी परंपरा का हिस्सा है। तो वो मुझसे डिस्कस करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, उसको बताती रहती हूँ मैं चीज़ें। और वो मेरी बहुत बड़ा मोटिवेशन है, मेरी बिटिया जो है वो। और वो स्कूल में जब कुछ टीचर्स पूछती है ना मम्मी क्या करती हैं, मैडम मेरी मम्मी ना संस्कृति के लिए काम करती है, कहती है मेरी पिछौड़े, आपको पता है मेरी मम्मी पिछौड़े डिज़ाइन करती है, हमारे ना पिछौड़े का ऑनलाइन मेरी मम्मी अमेजोन पे करती है। तो टीचर्स भी क्यूरियस होती हैं कि कौन है क्या है। तो जैसे जब पीटीएम में जाते हैं कहते हैं अच्छा आप हैं, आपकी बिटिया बड़ी तारीफ करती है आपकी। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों के थ्रू जो हमारे संस्कार जो हम उनमें डेवलप कर रहे हैं, देखिए मेरा भी घर का माहौल प्रॉपर कुमाऊनी स्टाइल में ही रहता है। जैसे बेशक बच्चे हमारे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, मेरी पढ़ाई भी कॉन्वेंट के थ्रू ही, लेकिन क्योंकि मेरे माता पिता को मैंने हमेशा अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ पाया। हम लोग गांव जाते थे तो वहाँ देखते थे हमारा जो कल्चर है, हमारा पहाड़ी कल्चर देखते थे, तो हमारे अंदर वो जो बचपन में हमने देखा होता है ना, वो हमारे एक एज तक हमेशा बुढ़ापे तक भी रहेगा। क्योंकि देखिए जो बचपन में हमने देखा, अपना परिवेश देखा, गर्मी की छुट्टियों में हम जाते थे, गाँव जाते थे, वहाँ देखते थे हमारी लेडीज पहन रही हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या चीज़ें हमारी भट की चुड़वानी बन रही है, हमारी गहत की दाल बन रही है ना, और हमारे फाड़ू बन रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने बचपन में खाई हुई हैं, तो हमारा कल्चर ऐसा रहा। तो मैं वही चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ। अब देखिए इतना तो मुझे भी चीज़ें बनानी नहीं आती है, लेकिन जितना आता है अपने बच्चों को जरूर खिलाती हूँ। मेरी बेटी को फाड़ू बड़ा पसंद है, जैसे, और हमारी जो गहत की दाल है ना, वो उसकी जो हम उसका बनाते हैं चौसा भात वगैरह, वो बड़ा पसंद करती है, मम्मी आज चैसू भात बनाना। तो मुझे लगता है हमारे बच्चों के अंदर भी हम वो जब इनकलकेट कर पाएंगे चीज़ें, तभी हमारी आगे वाली पीढ़ी भी जो है इन चीज़ों को सीख पाएगी। और मैंने ये देखा है कि हमारी जो जनरेशन है, तो अगर हम देखिए आप कहीं भी पढ़ाइए बच्चे को, लेकिन अपने कल्चर से उनको जोड़ के रखिए। और मेरा भी एक पिछौड़ी पे काम करने का रीज़न यही रहा, क्योंकि मैं शुरू से कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है मेरा पहाड़ों से। हमारे जैसे हम जहाँ हमारे गाँव में घरों में जाते हैं, स्कूल तक तो हमारा ये रहता है हर गर्मी की छुट्टी में हम जाते थे। अब कॉलेज में थोड़ा होता है कि भाई उस टाइम एग्जाम चल रहे हैं, कुछ हो रहा है तो नहीं जा पा रहे, गर्मी की छुट्टियों में भी नहीं हो पा रहा। लेकिन वो चीज़ें आज तक मेरे जहन में, मेरी मेमोरीज में है। क्या देखा हमने, नौले देखे, पानी के धारे, हमारे में पहाड़ी में नौल कहते हैं जहाँ से पानी लेते हैं। तो वो मुझे यह कि मैं दोबारा अब जाऊँ तो मैं देखूँ वो चीज़ें हैं वहाँ पर कि नहीं है। तो संरक्षण अभी काफ़ी लोग कर रहे हैं, उन पर भी काम चल रहा है, लेकिन अभी और काम करने की ज़रूरत है। और जैसे हम जिस तरह का माहौल अपने बच्चों को देते हैं ना, वो हमारी आगे वाली जनरेशन तो जो है वो हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम ही करते हैं बच्चे, और हमारे घर के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि आगे तो मैं बहुत अच्छा भविष्य देखती हूँ, क्योंकि हमारी जो जनरेशन, जो ये पीढ़ी आई है ना, मतलब जैसे देखिए हमारे टाइम पे ये रहा कि लोगों ने दूसरे कल्चर को अपनाया, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये रहा कि अरे कोई हमें पहाड़ी बोलेगा या हमें कुमाऊनी, या ज़्यादातर लोग ना अगर आप दिल्ली वगैरह शहर में रहते हैं तो आपको गढ़वाली बोलते हैं, कुमाऊनी ही नहीं जानते, कुमाऊनी जौन सा ही नहीं पता, पहाड़ी बोलेंगे, अरे ये तो पहाड़ी है, या तो गढ़वाली सबको पता है। लेकिन हमें लगता था कि कुमाऊं का तो कुछ पता ही नहीं किसी को कौन है। तो आज ये है कि इस बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अपनी भाषा जो है ना, हमारी भाषा बननी चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारे परिधान, वो हमें पता होनी चाहिए कि किस ओकेजन में क्या पहना जा रहा है। जैसे हरीला होता है तो हरीला हमारे बहुत अब उगाया जाता है, स्पेशली उसके लिए एक मतलब एक पारंपरिक त्यौहार हमारा मना रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे लोगों का ही हाथ है ना, जो उसको मनाते हैं। जैसे हमारे घर में हरीला गाँव से आता था उस टाइम पे, तो हम कान में खोजते थे, मम्मा में क्या है, अरे हरीला है, आज त्यौहार है, मम्मी बनाती थी, घुगते बनते थे, है ना। तो हमारे ये सब चीज़ें रही, और वही मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे बच्चों तक मेरी अपने एफर्ट्स यही रहते हैं कि बच्चे उससे जुड़ पाए और उन चीज़ों को समझ पाए कि हमारी संस्कृति है। क्योंकि देखो हर कल्चर में आप देखेंगे
देखेंगे, वो चीज़ कल्चर वही बढ़ता है जिसमें बच्चों को भी आप साथ लेके चल रहे हैं और उनको प्राउड फील कराने हैं उसके लिए। उनको बुरा नहीं लगना चाहिए कि नहीं यार ऐसा बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, नहीं, यो अगर आप पहाड़ी है तो आपको उसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, आपको खुश होना चाहिए। आप इतनी खूबसूरत जगह पे, आप देवभूमि में रह रहे हैं, है ना, और आप इतनी खूबसूरत सी जगह पे, इतना तो सुंदर कोई और है ही नहीं कोई प्रदेश, मुझे लगता है जितना हमारा खूबसूरत हमारा प्रदेश है। अब हमने एक बद्रीश पिछौड़ी तैयार की है और वो हमारी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छा उसकी हमने देखा है डिमांड रहती है। उसमें बेसिकली हम लोग जो भगवान बद्रीनाथ जी को जो वस्त्र चढ़ाया जाता है उसका छोटा सा एक अंश हम उसमें लगाते हैं और वो जिनको भी मिली है वो कहते हैं कि उसमें एक करिस्मेटिक पावर उनको फील हुई है और बहुत अद्भुत वो एक अनुभव उनका रहता है। तो वो हम लोग उस पर अभी काफ़ी सारा हमारा काम चल रहा है और बहुत पसंद की जा रही है हमारी। हम उम्मीद करते हैं आपके प्रयास और सफल हों और अपने जो युवा पीढ़ी है वो उसे खूब अपनाए, आगे बढ़ाए और ये धरोहर खूब फले फूले। जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी चैनल के माध्यम से लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं और ये आगे सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और हमारी जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है वो भावी पीढ़ी इसको इसी तरह खूबसूरती से इसका इस्तेमाल करेगी। पिछौड़े हो गए हमारे पारंपरिक ज्वेलरी है और जो हम लोग बाकी काम कर रहे हैं, जैसे और भी हम जैसे ढांटू पे हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे आपने देखा होगा जौनसर वाले एरिया में ढांटू पहना जाता है सर पे, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तुंगल कानों में जो पहने जाते हैं, तो मैंने देखा तुंगल हमने कुछ टाइम पहले डिज़ाइन किए थे तो लोगों को बड़े पसंद आए, तो वो भी मतलब जो वहाँ की पारंपरिक ज्वेलरी होगी और बाकी परिधानों पे भी काम चल ही रहा है। तो ईश्वर से प्रार्थना है बस ये सिलसिला आगे यूँ ही बढ़ता रहे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने देखियो कि जब परंपरा के साथ जुनून मिली जा तो इतिहास बने जा और मंजू टमटा जी ने यह साबित कर दिया कि पिछौड़ा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, उसमें कुमाऊं की आत्मा बसती है और इस लोक संस्कृति के संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो ऐसी ही और प्रेरणादायी कहानियों के साथ आएंगे हम अगली बार। तब तक जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।